मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मूल्यांकन का, जो हमारा लास्ट है। इसमें मैंने पहले 3 हमने डिस्कस किया था कि जो होम मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला बताया था आपको प्लानिंग यानी योजना बनाना या नियोजन, दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, तीसरा था इसमें नियंत्रण या कंट्रोल। अब हमारा जो लास्ट है वो है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। जो हमारा लास्ट है वो है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। ये हमारा लास्ट है। इसमें मैंने बताया था कि प्रबंध प्रक्रिया का ये कौन सा स्टेप है, 4th स्टेप है ये वाला, 4th और लास्ट स्टेप होता है। और ये क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, इम्पोर्टेंट है ये, जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात नियोजन की ओर ले जाता है। व्यवस्थापन में इसका यानी मैनेजमेंट में क्या है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसका उपयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक परंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है। इसको कंट्रोलिंग की अपेक्षा क्या है, ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, परंतु जो योजना बनाते हैं प्लानिंग करते हैं उसकी अपेक्षा में कम प्रयोग में लाया जाता है। अब इसमें क्या है हमारा, इसका क्या है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं उसमें कितनी सफलता मिली है, यानी जो हमने काम किया उसमें हम लास्ट में इसमें देखते हैं कि क्या हमने कहाँ पर क्या गलती की, क्या कमियां हमारी उस काम में रह गई है और हमें उस काम में कितनी सफलता मिली है, और वह कार्य विधिवत हुआ है या नहीं, यानी जिस ढंग से हमने करना चाहा था वो कार्य उस ढंग से हुआ है या नहीं, कार्य करने में क्या कमियां रह गई थी जिसके कार्य क्या है, जो हमने काम करना डिसाइड किया था वो क्या है, अच्छे से नहीं हो सका अथवा इससे भी अच्छा हो सकता था। इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। विद्वानों ने क्या है, इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसकी इसकी क्या है, परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं इसमें। सबसे पहले जो परिभाषा दी है उसमें दी है ओपनहीम ने, ओपनहीम के अकॉर्डिंग, ओपनहीम ने क्या है के अनुसार उन्होंने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में। उन्होंने कहा है कि पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों की परीक्षण करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। यानी एक बार फिर से बताती हूँ, ओपनहीम ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों की परीक्षण करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। अब अगली बात करते हैं, अगली है हमारी ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार, यानी आपके एग्जाम में आ जाती है डेफिनेशन का, तो आपको ये 2-3 नाम ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ग्रॉस एवं क्रैंडल है, जैसे निकल एवं डॉर्सी है, ओपनहीम है। तो आपने देखा होगा अब तक जितनी भी हमने की है तो उसमें क्या है, इन्हीं के इन विद्वानों के नाम क्या है बार बार आ रहे हैं, इन्हीं की जो स्टेटमेंट्स हैं वो चल रही हैं। तो इसमें ग्रॉस एंड क्रैंडल ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणामों से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। एक बार फिर से बताती हूँ, ग्रॉस एंड क्रैंडल ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम में से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। अगली है इसमें एक और बता देती हूँ, डॉक्टर कांति पांडे के अनुसार, डॉक्टर कांति पांडे के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि योजना के आधार पर कार्य करने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई, यानी योजना के आधार पर कार्य करने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है तथा कार्य विधिवत किया गया है अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। यानी
कार्य में कहाँ पर क्या है दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है या नहीं, या इसकी जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। किसके शब्दों में, डॉक्टर कांति पांडे के अनुसार। अब बात करते हैं कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, कि इसके क्या उद्देश्य, हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य क्या उद्देश्य है इसके उद्देश्य हैं कि इसके मुख्यतः 4 उद्देश्य हैं। 4 उद्देश्य हैं इसके। पहला है यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है कि यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है। दूसरा हमारा इसके अंतर्गत आता है अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग लाना। सबसे पहला है यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है, दूसरा है अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग लाना, तीसरा है इसमें संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना, यानी संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना। चौथा और लास्ट है हमारा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। अतः क्या है, गृह प्रबंध में मूल्यांकन का जो रोल है वो क्या है, सबसे महत्व है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को एक दिशा में, एक नई दिशा में सोचने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ताकि स्थितियों पर नए सिरे से दृष्टिपात किया जा सके। उदाहरण के लिए यदि गृहिणी गृह कार्यों के दिन भर की योजना बनाती है, वह योजना अनुसार काम भी कर देती है, परंतु रात्रि में दिन में जब वह अपने कार्यों के बारे में सोचती है तो पता चलता है कि उसके बहुत सारे काम जो काफी महत्वपूर्ण थे, करना बाकी रह गया था, या थकावट या समय की कमी के कारण वो काम नहीं कर पाई। अतः उद्देश्य की प्राप्ति की क्या है, आशानुकूल नहीं हो सकती है। अतः जब गृहिणी दूसरे दिन की योजना बनाती तो वह इस तरह की जो त्रुटियां हैं उनको वह क्या करती है, दूर करने की कोशिश करती है। यानी वह रात में सोचती है कि आज मैंने जो कार्य किए थे उनमें मेरा ये कार्य रह गया और इस कार्य को मैं किस प्रकार से संपन्न कर सकती थी। तो वो सारे कार्य क्या है, वो अगले दिन जब नेक्स्ट डे उस कार्य को करेगी तो वो क्या है, उन चीजों के बारे में सोच लेगी और रूपरेखा बना लेगी। इस प्रकार मूल्यांकन के आधार पर वह भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की त्रुटियों में सुधार करेगी ताकि काम समय से संपन्न हो जाए। अगला हमारे इसमें है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, सापेक्ष मूल्यांकन या निरपेक्ष मूल्यांकन। तो ये हमारा इतना ही था। अगली क्लास में हम इसका आगे का करेंगे। तो मैंने बताया कि क्या है हमारा जो इसमें रोल था तीनों का, योजना बनाना, फिर उसका कार्य को करना, फिर उसका संगठन बनाना, और क्या है नियंत्रण करना, और क्या है उसमें मूल्यांकन करना। यानी नियोजन, नियंत्रण या मूल्यांकन आपस में क्या है, एक दूसरे से निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को क्या है स्पष्ट रूप से पृथक नहीं किया जा सकता है। एक के बिना दूसरे का जो महत्व है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्य को बेहतर तरीके से समय पर संपन्न करने के लिए योजना बनाई जाती है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीमित साधनों से, यानी हमारे पास जो भी साधन होते हैं उनसे ही क्या है हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, या उसी से अधिकतम संतुष्टि मिले, ऐसा हम कार्य करते हैं। यह तभी संभव है जब लक्ष्य प्राप्ति होगी। योजना बनाने के उपरांत उसे क्रियान्वित करना पड़ता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों को एकजुट होकर पूरे मनोयोग से काम करना पड़ता है। योजना अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है अथवा नहीं, इस बात पर क्या है गौर किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है। यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो नए निर्णय लेकर परिवर्तन कर कार्य में सुधार किया जाता है, अर्थात नियंत्रण किया जाता है। आयोजन की सफलता किस पर डिपेंड करती है, नियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि योजना परिवर्तनशील है, विस्तृत है, आने वाली सभी परेशानियों कठिनाइयों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तब क्या है नियंत्रण भी सफल रहता है। बड़े बड़े उद्योगों में तो आयोजनकर्ता एवं कार्यकर्ता अलग अलग होते ही हैं। घरों में भी कई बार क्या है आयोजनकर्ता क्या है एवं कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं होता, तब अच्छी योजना ही नियंत्रण का आधार बनती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या है सफलता भी तभी मिलती है। इस प्रकार से क्या है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाई जाती है। व्यक्ति, परिवार, संस्था योजना अनुसार सीमित साधनों के उपयोग से योजना को मूर्त रूप प्रदान करता है, फिर इसे क्रियान्वित करता है
तथा इस पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। जब योजना ही नहीं तो नियंत्रण किस बात का। जब प्रबंधकर्ता को यही नहीं मालूम कि उद्देश्य क्या है, क्या करना है, तो आखिरकार वह नियंत्रण भी किस पर किस तरह से करेगा, किस विधि से और कैसे कर सकेगा। इस तरह नियंत्रण एवं मूल्यांकन एक दूसरे से क्या है, परस्पर दोनों क्या है, संबंधित होते हैं। यानी कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण है और क्या है हमारा मूल्यांकन है, ये दूसरे से क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। नियंत्रण और मूल्यांकन क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं। फिर इसमें नियंत्रण की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती है कि जो कार्य कर रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। कुशलता पूर्वक किए गए नियोजन एवं नियंत्रण से मूल्यांकन करना क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है और उसमें कमियां रहने की संभावनाएं भी क्या है, बिल्कुल कम हो जाती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि नियोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन इन सबसे गहरा संबंध है, जिसे करने में व्यक्ति अपना समग्र जीवन लगा देता है। तो इस प्रकार से क्या था, जैसे नियंत्रण है हमारी, यहाँ पर योजना हो गई, योजना है, और क्या है हमारा संगठन है, और है इसमें हमारा योजना है, संगठन है, इसमें आ जाएगा हमारा मूल्यांकन, और ये हो गया हमारा नियंत्रण। तो ये आपस में क्या है, सभी एक दूसरे पर से क्या है, संबंधित हैं ये हमारे, ठीक है। जैसे हमारे ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं। तो ये क्या है, नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के बीच में आपस में इन सब में क्या है, ये संबंध है। ये क्या है, इन तीनों का आपस में संबंध दर्शाता है कि इनका चारों का क्या संबंध है। तो आज की क्लास में हमारा ये जो चैप्टर था ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही।